बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर के अंदर अगर आप ग्लोबल स्टेज पे देखते हैं तो आपको चाइना का जो असर है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, वो तेज़ी के साथ दुनिया में बढ़ता हुआ नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। मिसाल के तौर पर अगर आप मिडल ईस्ट में देखते हैं तो वहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस आपको इन दिनों ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। अगर आप सेंट्रल एशिया में देखते हैं, साउथ एशिया में देखते हैं, आसियान में देखते हैं, अफ्रीका में देखते हैं, चाइना तेज़ी के साथ खुद को असर्ट करता हुआ नज़र आता है और ख़ुद को वो कहते हैं ना, नया सुपर पावर वो एक तरह से जताते हुए नज़र आते हैं। और अब तो यूरोप के अंदर भी ये चीज़ जो है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारी यूरोप की जो फोर्सेस हैं, जर्मनी और फ्रांस जैसी, वो इस हक में है कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। लेकिन इन सारे मसाइल के अलावा, इन सारे फैक्टर्स के अलावा एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अमेरिका के अंदर भी अमेरिका की एक वीक लिंक है और वो वीक लिंक अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स हैं। एक ख़ास ग्रोह ऐसा है अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स में जो कि रिपीटेड मिस्टेक्स आपको करते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया के मामले में अगर आप देखें तो जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर घुसा ना, तब से लेकर एक ख़ास पॉलिसी मेकर्स का ग्रोह ऐसा है जो कि इंडिया को ज़्यादा बड़ा रोल देने के हक में रहा है शुरू से लेके, और उन्होंने किया भी अफगानिस्तान के अंदर। नतीजा ये निकला, इंडिया ने कुछ डिलीवर नहीं किया, वो धपड़धूस हो गए अमेरिकन साखर में। वहाँ 20 साल के बाद पैसे बर्बाद करके निकले वहाँ से, कुछ भी इंडिया ने उनको डिलीवर नहीं किया। लेकिन यही ग्रोह फिर आपको कंटेनमेंट ऑफ चाइना स्ट्रेटजी में इंडिया के बड़े रोल का हामी नज़र आता है। वही सेम पॉलिसी में कर रहे हैं। वो कहते नहीं, इंडिया बड़ा मुल्क है, इस पर रिलाय करके देखना चाहिए। हालांकि उनको पता था कि रशिया जो है वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इंडिया बाउंड होगा, रशिया को ओबे करेगा, रशिया से इधर उधर नहीं होगा, इनको पता था। उसके बावजूद भी इन्होंने इंडिया पे रिलाय करने का एक आइडिया दिया और उसको इम्प्लीमेंट करवाया, और उसमें भी फेल हुए। बेशतर जो माहिरीन हैं अमेरिका के अंदर, ज़बरदस्त किस्म के थिंक टैंक्स और पॉलिसी मेकर्स और स्कॉलर्स भी मौजूद हैं, वो लिख लिख के थक गए कि ये वीकेस्ट लिंक है आपकी कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी में, इंडिया। लेकिन एक खास जो प्रो इंडिया ग्रुप है ना, वहाँ पर ग्रो है पॉलिसी मेकर्स का, वो लगे रहे अपने काम पे, रिपीटेड मिस्टेक्स करवाते रहे अमेरिका से, और अब भी यूं लग रहा है कि वो यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। मोदी साहब को हालिया दिनों में जो बुलवाया गया है वहाँ पर, और एक स्टेट विजिट उनको दी जा रही है, स्टेट डिनर उनको दिया जाएगा, कांग्रेस से खिताब करेंगे, इन सारी चीज़ों में आपको वही प्रो इंडिया जो उनके पॉलिसी मेकर्स का ग्रुप है वो नज़र आता है, जो कि 2001 से लेकर मुसलसल यही मिस्टेक जो है वो अमेरिका को करवाता हुआ आपको नज़र आता है। लेकिन आज कुछ कड़वी बातें मैं यहाँ पर करूँगा इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के हवाले से, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेरिकन की ये जो सोच है कि इंडिया उनकी हेल्प करेगा अगेंस्ट चाइना, तो वो क्यों नहीं करेगा। बड़ी बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, 1960 से लेकर इंडिया और सोवियत यूनियन के दरमियान जो डिफेंस टाइज है ना, वो मजबूत होना शुरू हुए थे। बाद में जब सोवियत यूनियन टूट गया था, उसके बाद भी इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइज मजबूत रहे। लेकिन अब नौबत यहाँ तक पहुंची हुई है कि 85% जो इंडिया का असलाह है वो मेड इन रशिया है, 85%, और इंडिया हैवीली डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। इंडिया का जो सबसे बेहतरीन मिसाइल है, सबसे बेहतरीन मिसाइल, वो ब्रह्मोस है, जिसको इंडियन डिफेंस सर्कल्स में ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। अगर आप में से बहुत सारों को ये पता ना हो कि ब्रह्मास्त्र क्या है, तो हिंदू मिथोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर ब्रह्मास्त्र वो हथियार है जिससे पूरी यूनिवर्स तबाह हो सकती है, उसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो इंडियन डिफेंस सर्कल्स में ब्रह्मोस को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ये रशिया और इंडिया के दो जो दरिया हैं उनके नामों को मिला के ब्रह्मोस नाम रखा गया मिसाइल का। सबसे बड़ी तादाद में ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉयड है मिसाइल, और फिर चाइना के बॉर्डर पर भी इन्होंने लगा के रखा हुआ है। अब ये जो मिसाइल है ये रशिया की मदद से इंडिया बना रहा होता है। अगर रशिया हाथ खड़े कर दे तो इंडिया ये अपना प्राइम मिसाइल जो है नहीं बना सकता। और इसी तरीके से बेशुमार ऐसी डिफेंस के आइटम्स हैं जो कि रशिया की मदद से इंडिया बना रहा होता है। गुज़िश्ता 9 साल से लेकर मोदी कोशिश कर रहा है कि रशिया के ऊपर से डिपेंडेंस थोड़ी सी कम की जाए। उसके चलते हो ये रहा है कि पहले 2/3 वेपन्स इंडिया जो है, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वैसे इंडिया वेपन्स का, पहले 2/3 वेपन्स लेता था रशिया से, अब 44% ले रहा होता है। अपने टोटल वेपन्स की इंपोर्ट का 44% रशिया से कर रहा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका से कितनी इंपोर्ट कर रहा होता है इंडिया, कितने वेपन्स इंपोर्ट करता है? ये जो अमेरिका के अंदर
पॉलिसी मेकर्स हैं ना, जो कि इंडिया पे रिलाय करने की, जिन्होंने कसम खाई हुई है 2000 से लेकर कि नहीं इंडिया को रोल दिलाएंगे और इंडिया के जरिए हम चाइना को कंटेन करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करेंगे, इनको शायद पता ही नहीं 1%, जस्ट 1% इंडिया के वेपन्स अमेरिकन है। तो अमेरिका उनकी अगर टोटल मिलिट्री सप्लाई बंद भी कर देगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रशिया अगर इनसे अपने टाइज डाउनग्रेड कर दे, कट ऑफ कर दे, तो इंडिया कहीं का नहीं रहेगा। उनका डिफेंस सिस्टम पूरा का पूरा बैठ जाएगा। बहुत सारे वेपन्स ऐसे हैं इंडिया के जो कि 2065 तक इंडिया यूज कर सकता है, रशिया से जो उन्होंने वेपन्स लिए हो 2065। और 85% जो वेपनरी है उसको अगर वो अमेरिकन वेपन्स में कन्वर्ट भी करेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लगेंगे और उसके अंदर सालों लग जाएंगे, डेकेड्स लग जाएंगे, या रातों रात नहीं होगा। इस सब के बावजूद भी वो जो प्रो इंडिया एक लॉबी है वहां पर, वो चाहते हैं कि नहीं रशिया के भी खिलाफ इंडिया जाए, चाइना के भी खिलाफ जाए, विच इज इम्पॉसिबल। चाइना के खिलाफ 2-4 बयानात दे सकता है मोदी, लेकिन रशिया के खिलाफ वो नहीं जा सकता, उसकी मजबूरी है। आज वाशिंगटन पोस्ट में इंडिया की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं बरखा दत्त, इनको मैं पढ़ता रहता हूँ। इन्होंने मोदी के दौरे अमेरिका से पहले एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ओपिनियन लगाया है। वो कहती हैं कि सॉरी अमेरिका, इंडिया विल नेवर बी योर अलाय। और इसके अंदर वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रही हैं अमेरिकन को। कहती हैं कि आफ्टर द 9/11 वाशिंगटन आस्क्ड न्यू दिल्ली टू डिस्पैच ट्रूप्स टू अफगानिस्तान। द इंडियन मिलिट्री वीटोड द रिक्वेस्ट। When the United States invaded Iraq in 2003, then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee withheld military support despite pro-US Indian media urging him to get on the right side of the history, a phrase often used today in the context of the Russian-Ukraine conflict. अफगानिस्तान में लेट डाउन किया ना इंडिया की आर्मी ने अमेरिकन को, बात नहीं मानी उनकी। फिर आगे चलिए। These days, New Delhi similarly refuses to toe the American line on the Russian invasion of Ukraine. India's import of cheap Russian oil continues to break records. Anyone who wants to see Indian leaders stand up and publicly assail the Kremlin, one of their main suppliers of weaponry and a valuable source of raw materials, is in for a long wait. Again, रशिया और यूक्रेन की जंग के मामले में लेट डाउन किया गया अमेरिका को इंडिया की जानिब से। फिर आगे चलिए। India has criticized the US decision to block Iranian and Venezuelan oil from the open market. The government in New Delhi has actively worked to bring Iran into Shanghai Cooperation Organization, a multilateral forum created by Russia and China in 2001. इन्होंने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर, ये सारा कुछ किया। इंडिया ने डिसलाइक किया उनको, क्योंकि इंडिया खुद ईरानी ऑयल का एक बड़ा कस्टमर था। इसी तरह से वेनेजुएला का ऑयल भी इंडिया को चाहिए था, तो वहां पर भी अमेरिका की बात इन्होंने नहीं मानी। तो मुख्तलिफ हवालों से आपको नजर आता है इंडिया जो है वो सवाए चाइना फैक्टर के कहीं पर भी अमेरिका की बात आपको हिस्ट्री में मानता हुआ नजर नहीं आता। वो रशिया के और सोवियत यूनियन के करीब थे, उससे पहले जब सोवियत यूनियन हुआ उसके करीब थे, उनकी बात ज़्यादा मानते थे। अमेरिका की बात हिस्टोरिकली वो आपको नहीं मानते हुए नजर आते। इस सब के बावजूद भी आई डोंट नो, खुदा जानता है कि क्या वजह है कि अमेरिका के अंदर वो जो प्रो इंडिया कुछ ग्रुप्स हैं, उनकी पॉलिसी मेकर्स में, उन्होंने न जाने क्या देखा हुआ है कि अब भी उनको उम्मीद है कि न्यू दिल्ली जो है वो वाशिंगटन की मदद करेगा, रशिया के मामले में भी करेगा और इसके मामले चाइना के मामले में, चाइना के मामले में अपने टर्म्स पे करेंगे। अगर अमेरिकन रेड लाइन क्रॉस करके चाइना की, वो जो ब्लिंकन अभी भी सेट करके आया है कि कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर ये कंपटीशन इंडिया की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करके इंडिया की हेल्प करेंगे तो वो अलग बात है, फिर आपको इंडिया अमेरिका की साइड लेता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन रशिया के मामले में भूल जाएं, मुझे नहीं लगता, मैं बड़ा हैरान हूंगा अगर वहां जाकर मोदी, अब ये कल परसों उनकी स्पीच है ना, आप देखिएगा, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रखें, मैं बड़ा हैरान हूंगा अगर वो कोई एंटी रशिया स्टेटमेंट वहां पर देते हैं। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा मोदी। मोदी को भी पता है कि उसका पूरा का पूरा डिफेंस का सिस्टम जबरदस्त हो सकता है ऐसा करने पे। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात अमेरिका के उन बुद्धिजीवियों के लिए है जो कि पिछले 20-25 साल से लेकर अपने मुल्क को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और इंडिया कोई अमेरिका की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और टेबल्स टर्न कर सकता है। ऐसा नहीं होने जा रहा और इंडिया ऐसा करेगा भी नहीं अमेरिका के लिए।